ठेकेदारों के जरिए तो काम कर रहे हैं ना। उसके लिए कानून है आज की डेट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट 1970। उसमें क्या लिखा है? 20 मजदूर जो ठेकेदार रखेगा उसको लेबर लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेबर डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। वैसा उस लाइसेंस की शर्तें हैं, न्यूनतम वेतन देना पड़ेगा, ईपीएफ काटना पड़ेगा, छुट्टी देना पड़ेगा और तमाम शेल्टर देना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें। अब मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार बोल रही है 20 मजदूर नहीं 50 मजदूरों तक कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। समझे बात? 50 मजदूरों तक लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा तो लेबर लॉ लागू नहीं होंगे, न्यूनतम वेतन लागू नहीं होगा, ईपीएफ नहीं कटेगा। ये कौन कर रहा है? मोदी सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। हम पूरे देश में मजदूरों को जागृत कर रहे हैं, इसके प्रति लामबंद हो जाओ। जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। 26 दिसंबर को सीटू की पदाधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग हुई पूरे देश में। जो हमारे 40 के करीब पदाधिकारी हैं उनका मीटिंग, मैं भी उसमें एक हूं। क्या डिस्कस हुआ? मोदी सरकार अलग अलग से राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनियन है उनको बुला रही है, लेबर मिनिस्ट्री, क्या आप कोऑपरेट करो हमारे साथ, लेबर कोड लागू करने। 4 लेबर कोड बना दिए, सारे 44 श्रम कानून खत्म करके 4 बना दिए। और वो बेड़ियां हैं हमारे लिए, हड़ताल नहीं कर सकते भाई साहब। 50% से ज्यादा लोग आपके दस्तखत होने चाहिए तब हड़ताल कर सकते हैं, उस कानून में है। नहीं होंगे तो नहीं कर सकते। हड़ताल कभी भी सरकार गैर कानूनी घोषित कर सकती है। ये बदल दिए सारे, हमें खबर नहीं है किसी को, ये बदला गया साहब। इसके अलावा और बदलाव है बहुत सारे। तो मोदी सरकार कर रही है सारे। पूरे देश में रेगुलर मुलाजिम नहीं होंगे, ठेका वाला होगा। और ठेका भी नहीं, अब क्या कहते हैं, अप्रेंटिस होगा। अप्रेंटिस पर कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता, न्यूनतम वेतन भी नहीं होता, ट्रेनी होगा। तो ठेकेदार भी गया, अप्रेंटिस होंगे। अब अप्रेंटिस होंगे, ट्रेनी होंगे। इस तरह का नया खाका तैयार हो गया। और सीआईटू पूरे देश में अपने जो हमारी यूनियन है उनको कह रही है कि तैयारी करो, जिस दिन लागू कर दिया उसका दूसरे दिन हड़ताल में जाना पड़ेगा। पूरे देश में, पूरे देश में जहां लोग इकट्ठा होकर लड़ते हैं वह सरकारें झुकती हैं। आपने कृषि कानून देखे, 3 कृषि कानून बनाए थे मोदी सरकार ने कोरोना दौरान में। कोरोना दौरान में हमारे कानून बदले सारे, जब लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। उस समय 3 जो कृषि कानून बदले उनको लेकर किसानों ने लड़ाई लड़ी कि नहीं? हमारे तो नहीं गए यहां से, हमारे तो दुबके रहे इधर। पंजाब के किसानों को सैल्यूट है, हरियाणा के किसानों को, यूपी के किसानों को। 720 लोग मर गए बॉर्डर पर। कितने? 720। कोरोना से नहीं मरे, हार्ट अटैक, ठंड, इससे मरे। और आज मोदी सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। क्या था उनमें, हमें आज भी मालूम नहीं है। उनमें था एक मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक उसमें था ठेका खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में था क्या मान लिया 10 पंचायतें ले ली किसी कंपनी ने ठेके पर, उसमें अपनी मर्जी से फसल बिजाई करवाएगी, चाहे फ्लावर है, चाहे कुछ है, चाहे और है। और उसके बाद ये प्रावधान और था कि उस जमीन पर कंपनी लोन ले सकती है। जमीन किसकी है? किसकी है? समझ आ रहा है कुछ? किसान की।
जमीन है किसान की, कंपनी ने लिया ठेके पर, लोन कौन ले रहा है? कंपनी। कल को कंपनी लोन नहीं भरती है तो जमीन किसकी जाएगी? किसान की। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, यूपी के किसानों से इस बात को समझा कि जमीनें रहेंगी नहीं, और लड़ाई लड़ी। एक और क्लॉज थी उसमें, अगर कंपनी और किसानों के बीच कोई झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर तो आप कचहरी नहीं जा सकते। कहां जाएंगे? एसडीएम के पास। एसडीएम किसकी बात सुनेगा? सरकार की, कंपनी की। तो लोग 720 लोग कुर्बान हो गए, तो हुआ सारा लड़ा। आज हम